पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे? ऑक्साइड। ठीक है ना। तो देखिए BSc सेकेंड ईयर, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे? ऑक्साइड। ऑक्साइड, ठीक है बेटा। तो देखिए, आप जानते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विथ ऑक्सीजन। ठीक है ना बेटा, बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट with oxygen is called as oxide, is called as oxide। ठीक है ना। तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। ठीक, लाइक अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड। ठीक है ना। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का जो बाइनरी कंपाउंड होता है उसी को हम कहते हैं ऑक्साइड। तो कहा गया कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट, किसी तत्व का जो बाइनरी कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। ठीक है ना। देखो कौन सा कंपाउंड? बाइनरी कंपाउंड। ठीक है ना। तो ये देखो, बाइनरी कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट विथ ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्साइड, लाइक अदर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जो अदर एलिमेंट्स हैं, जैसे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, उसी तरह से आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, तो अब देखिए ऑक्साइड हुआ। अब इसमें जो ऑक्साइड है, आपको मालूम है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण ये नंबर ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? बहुत से ऑक्साइड बनाते हैं, नंबर ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है ना। तो आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स नंबर ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं? क्योंकि वो शो करते हैं कौन सी वैल्यू? ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ड्यू टू द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म ए नंबर ऑफ ऑक्साइड। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये नंबर ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कौन सा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अगर लोअर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? लोअर है। ठीक है ना। कैसा है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो जो एक कंपाउंड बनाएंगे उस कंपाउंड का नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर होगा। ठीक है ना। कैसा नेचर होगा? बेसिक नेचर होगा। ठीक, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पर, किस पर? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है करें। ठीक है ना। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर इस कंपाउंड का जो आपका बाइनरी कंपाउंड है उसका नेचर जो होगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। कैसा नेचर होगा? एसिडिक होगा। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं
वो जो ऑक्साइड बनाते हैं उसका नेचर बेसिक होता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर जो ऑक्साइड बनाते हैं उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक, अच्छा अब देखिए अगर इस जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट है बिटवीन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगर लोअर ऑक्सीडेशन और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट है, तब जो ऑक्साइड बनता है उस ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो होता है एम्फोटेरिक नेचर। कैसा नेचर होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है। ठीक है ना, तो यही हम आपको बता रहे हैं कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। ठीक, लाइक अदर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इन नंबर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, ट्रांजिशन में एलिमेंट्स फॉर्म इन नंबर ऑफ ऑक्साइड ड्यू टू द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, तो जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये नंबर ऑफ ऑक्साइड इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो वेरी करता है, वेरिएबल होता है। ठीक, आपसे ये कहा जा रहा है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्साइड बनाते हैं उसका नेचर एसिडिक होता है। ठीक है ना, जिस ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर और हायर के बीच होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना, जो ऑक्साइड बनाते हैं उस ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है। तो एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जो एसिड के साथ बेस जैसा बिहेव करें और बेस के साथ एसिड जैसा बिहेव करें तो उसको कहा जाता है एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं। ठीक है, तो एक बात फिर सुन लीजिए कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। ठीक, लाइक अदर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इन नंबर ऑफ ऑक्साइड। ठीक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, देयरफॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इन नंबर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है ना, अच्छा फिर देखिए जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट उनका है तो जो ऑक्साइड वो बनाएंगे उस ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्साइड बनाएंगे उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। और उस ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है हायर और लोअर के बीच होता है वो ऑक्साइड जो होगा उसका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। और एम्फोटेरिक का मतलब आप जानते हैं कि एसिड के साथ बेस जैसा बिहेव करे और बेस के साथ एसिड जैसा बिहेव करे तो उसको कहा जाता है एम्फोटेरिक। ठीक है ना, अब इसके बाद आप नोट्स लिखेंगे बाइनरी कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। तो लिखिए बाइनरी कंपाउंड ऑफ an element with oxygen, binary compound of an element with oxygen is called as oxide। ठीक है ना बेटा, is called as oxide like other elements of periodic table transition elements
ऑक्साइड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड। तो देखिए आपको ये बताया गया कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, वो देखो बाइनरी कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्साइड लाइक अदर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट, ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर ऑक्साइड। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं बेटा, ऑक्साइड बनाते हैं। सिंस ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो, अब देखो सिंस ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन state, therefore a number of oxide, ठीक है ना बेटा, नंबर ऑफ ऑक्साइड। अच्छा अब देखिए नंबर ऑफ ऑक्साइड, ये नंबर ऑफ ऑक्साइड क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जो नंबर ऑफ ऑक्साइड हैं, इतने ऑक्साइड हैं, इनका नेचर बेसिक भी हो सकता है, एसिडिक भी होता है और एम्फोटेरिक भी होता है, ठीक है ना। तो बेसिक नेचर कब होगा, जब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगा तब। एसिडिक नेचर कब होगा, जब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा तब। और एम्फोटेरिक नेचर कब होगा, जब इनका जो बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट वो लोअर और हायर के बीच में होगा तब। ये नंबर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ ऑक्साइड। अब इसके बाद ऑक्साइड आर आइदर बेसिक, अब जो ऑक्साइड है बेटा, ऑक्साइड आर आइदर बेसिक और एसिडिक और एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है ना। तो इनका नेचर जो होता है वो एम्फोटेरिक भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, ठीक है ना। एम्फोटेरिक इन नेचर डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट, किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट पर, ठीक। आप जानते हैं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर बेसिक ऑक्साइड, हायर पर एसिडिक और बिटवीन जो है वो एम्फोटेरिक बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए ऑक्साइड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्साइड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म बेसिक इन नेचर, while higher oxidation state form where while higher oxidation state they becomes acidic in nature, they becomes
nature, they becomes acidic in nature. ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दे बिकम्स एसिडिक इन नेचर. ठीक है ना, एसिडिक इन नेचर. ठीक, आगे when oxidation state is when oxidation state is an intermediate then the behavior of oxide is amphoteric. Behavior of oxide is amphoteric. ठीक है ना बेटा, तो ऑक्साइड का जो बिहेवियर है वो एम्फोटेरिक होगा जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट होगा तब. ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मिटाते हैं इसको. इसके बाद एग्जाम्पल देखिए. स्कैंडियम फॉर्म ओनली वन ऑक्साइड. एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल है स्कैंडियम फॉर्म ओनली वन ऑक्साइड. ये देखो स्कैंडियम, ठीक है ना, स्कैंडियम फॉर्म ओनली वन ऑक्साइड. ठीक है ना, स्कैंडियम फॉर्म ओनली वन ऑक्साइड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. स्कैंडियम फॉर्म ओनली वन ऑक्साइड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट which have basic character, which have basic character, which have basic character. Sc2O3, ये देखिए स्कैंडियम ऑक्साइड है. ठीक है ना, इस स्कैंडियम ऑक्साइड जो ये बना है, स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना है, +3 है. और इस ऑक्साइड का जो नेचर है वो कैसा नेचर है, बेसिक नेचर है. ठीक है ना, रिएक्ट विथ एसिड. अब देखिए जो ये ऑक्साइड है, रिएक्ट विथ एसिड लाइक HCl to form salt with water. To form salt with water. अब देखिए जो स्कैंडियम ऑक्साइड है Sc2O3, ये किससे रिएक्ट करेगा बेटा, HCl से. ठीक है ना, अब देखिए आपको मालूम है कि HCl जो है वो आपका एसिड है. HCl क्या है, एसिड है. तो अब देखो यहाँ पर क्या है, साल्ट विथ वाटर. क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा. तो जब साल्ट और वाटर बनेगा तो आपको मालूम है कि जब रिएक्शन एसिड और बेस के बीच होता है तो साल्ट और वाटर बनता है, और उस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो यहाँ पर देखिए आपका HCl अगर एसिड है, एसिड है ये, और तो इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा. तब जाकर यहाँ पर जो आपका बनेगा ये साल्ट और वाटर बनेगा. ठीक है ना,
ये बनेगा आपका SCCl3, यहाँ बनेगा ये SCCl3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3H2O। अब देखिए स्कैंडियम क्लोराइड बन गया, क्या बन गया स्कैंडियम क्लोराइड, और ये स्कैंडियम क्लोराइड क्या है साल्ट है, और देखिए ये क्या है आपका ये एसिड है। तो जब आपको पता है कि साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन तब होता है जब रिएक्शन किसके बीच होता है एसिड और बेस के बीच होता है तब, और उस रिएक्शन को आप बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर HCl आपका एसिड है, इसका मतलब जो आपका ये स्कैंडियम ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा है बेसिक नेचर है, इसका नेचर कैसा है बेसिक नेचर है, ठीक है ना। तो इसका नेचर बेसिक नेचर है, ठीक। अब देखिए ये तो एग्जाम्पल फर्स्ट था, अब देखो ये एग्जाम्पल सेकेंड। अब एग्जाम्पल सेकेंड में जैसे आप देखिए ये जिंक है, तो जिंक का जो बिहेवियर होता है वो होता है एसिड के साथ बेस का और बेस के साथ एसिड जैसा बिहेव करता है। तो जिंक का बिहेवियर जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। तो जिंक ऑक्साइड का जो बिहेवियर है वो कैसा होगा एम्फोटेरिक होगा। तो जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाएगा, और जिंक ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ भी रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक है ना। तो जिंक फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, देखिए जिंक फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना, जिंक फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब जिंक जो है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है ना, जिंक फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो जिंक आपका कौन सा ऑक्साइड बनाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड किस ऑक्सीडेशन स्टेट पर बनता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर बनता है, ओनली इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली इन +2 ऑक्सीडेशन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ जिंक ऑक्साइड react with both acid HCl and base NaOH, ठीक है ना। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है विथ बोथ एसिड एंड बेस। तो क्या बनाएगा बेस, क्या है बेस आपका बेस टू फॉर्म सॉल्ट, क्या बनेगा सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आपका ये जिंक ऑक्साइड है, ध्यान दो ए जिंक ऑक्साइड, ठीक। अब ये जिंक ऑक्साइड HCl के साथ ये रिएक्ट करेगा, ये बन जाएगा आपका ZnCl2 प्लस H2। अब देखिए यहाँ पर ये आपका एसिड है, क्या है एसिड, तो इसका मतलब यहाँ ये साल्ट बना, ये जिंक क्लोराइड क्या है साल्ट है, और ये है वाटर, ठीक। तो इसका मतलब कि जब ये एसिड है तो ये साल्ट और वाटर बन रहा है, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसका नेचर बेटा हो गया बेसिक नेचर। इसका नेचर कैसा है इस ऑक्साइड का बेसिक नेचर है। अच्छा फिर देखिए जैसे आपका ये है जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा आपका NaOH, तो NaOH क्या है बेस है। अब देखिए ये बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2, ठीक है ना। अब देखिए ये सोडियम जिंकेट बना, तो क्या बना सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है ना। अब ये सोडियम जिंकेट जो है ये क्या है साल्ट है,
ठीक। तो यहाँ पर NaOH बेस है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड कैसा बिहेवियर है, एसिडिक बिहेवियर है, ठीक है ना। तो आप देखिए जिंक ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जिंक क्लोराइड बनाया और वाटर बनाया। ये आपका जिंक क्लोराइड क्या है, साल्ट, ये क्या है, साल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक हो गया। अब यही जिंक ऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, जबकि NaOH आपका बेस है, तो ये बना सोडियम जिंकेट, और सोडियम जिंकेट क्या है, साल्ट है। इसका मतलब कि यहाँ पर NaOH के साथ जो है जिंक ऑक्साइड कैसा बिहेव कर रहा है, एसिडिक बिहेवियर है, और HCl के साथ जिंक ऑक्साइड का बिहेवियर कैसा है, बेसिक है। इसलिए इसको कहेंगे बेटा एम्फोटेरिक, क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक कैरेक्टर, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, इसको मिटा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, हेडिंग लिखिए प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। अब हेडिंग दीजिए प्रिपरेशन ऑफ, देखो प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O से, ठीक है। अब K2Cr2O7 आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7, ठीक है ना। तो अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट का हमको प्रिपरेशन पढ़ना है, ठीक, क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के साथ पढ़ना है बेटा इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो यहाँ पर हमको इस टॉपिक में 3 चीज़ पढ़ना है, एक प्रिपरेशन पढ़ना है, दूसरा इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर पढ़ना है, और तीसरा इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ठीक है ना। तो अब देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और है FeOCr2O3, ये देखो FeOCr2O3, ठीक है ना। इस FeO/Cr2O3 इसको कहते हैं क्रोम आयरन ओर, क्या बोलेंगे बेटा, क्रोम आयरन ओर, ओर माने अयस, ओर माने अयस, ये क्रोम आयरन ओर बोलेंगे, ठीक है ना। तो कॉमर्शियल लेवल पर, किस लेवल पर, कॉमर्शियल लेवल पर इसका जो प्रिपरेशन किया जाता है वो क्रोम आयरन ओर से किया जाता है, ठीक है ना, FeO/Cr2O3 से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका प्रिपरेशन हम 3 स्टेप में करते हैं, कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। पहले स्टेप में सोडियम क्रोमेट बनाते हैं, दूसरे स्टेप में सोडियम डाइक्रोमेट बनाते हैं, और तीसरे स्टेप में पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम नोट करेंगे, लिखेंगे, देखो on the commercial level, on the commercial level potassium dichromate, on the commercial level potassium dichromate is prepared by from chrome आयरन ओर, किससे प्रिपेयर करते हैं, क्रोम आयरन ओर। तो क्रोम आयरन ओर क्या है, FeO/Cr2O3, इसको कहते हैं क्रोम आयरन ओर,
The preparation involves following steps. The preparation involves following स्टेप. अब देखो बेटा, अब ऑन दी कॉमर्शियल लेवल पर पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोम आयरन ओर. किससे प्रिपेयर किया जाता है? क्रोम आयरन ओर से. ठीक है ना. क्रोम आयरन ओर क्या है? FeO इंटू Cr2O3. और इसका प्रिपरेशन हमने आपसे कहा कि 3 स्टेप में होता है. पहले स्टेप में सोडियम क्रोमेट बनाएंगे, दूसरे स्टेप में सोडियम डाइक्रोमेट बनाएंगे और तीसरे स्टेप में पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएंगे. ठीक है ना. तो इसमें देखिए, अब हेडिंग दीजिए आप. पहला हेडिंग आपका है पोटेशियम प्रिपरेशन ऑफ पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट. फर्स्ट स्टेप में क्या बनाएंगे आप? सोडियम क्रोमेट बनाएंगे. ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, अब सोडियम क्रोमेट का फार्मूला है NaCrO4. ये देखो बेटा सोडियम क्रोमेट है. तो पहले स्टेप में आप सोडियम क्रोमेट बनाएंगे NaCrO4, दूसरे स्टेप में बनाएंगे Na2Cr2O7. अब तब जाके तीसरे स्टेप में आप बनाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7. तो देखिए, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ NaCrO4, देखिए, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन of NaCrO4 क्रोम आयरन ओर पाउडर, क्रोम आयरन ओर ORE, क्रोम आयरन ओर पाउडर, क्रोम आयरन ओर पाउडर fused chrome iron ore powder fused with sodium carbonate, fused with sodium carbonate in reverberatory फर्नेस. ठीक है ना. रिवर्बरेटरी फर्नेस में आप देखिए, जो क्रोम आयरन ओर होता है, ठीक है ना, इसको हम फ्यूज करते हैं किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ रिवर्बरेटरी फर्नेस में. ठीक है ना. रिवर्बरेटरी फर्नेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है बेटा. अब देखिए, क्रोम आयरन ओर क्या है? ये है आपका FeO इंटू Cr2. ठीक है ना. Cr2O3. ये क्रोम आयरन ओर है और इस क्रोम आयरन ओर को आप फ्यूज करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 प्लस ऑक्सीजन रहेगा ये. इसके साथ आप क्या करेंगे? इसको फ्यूज करेंगे. ठीक. जब फ्यूज करेंगे तो आपका बनेगा Na2CrO4. क्या बनेगा? एक Na2CrO4 बना. अब देखो Na2CrO4 बना, ये सोडियम क्रोमेट है. क्या है? सोडियम क्रोमेट. और क्या बनेगा आपका? सोडियम क्रोमेट के बाद बनेगा Fe2O3. Fe2O3
प्लस CO2, क्योंकि कार्बन देखो कार्बोनेट का साल्ट है ना, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ देखो यहाँ पर 4Fe है, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा आपका 8 Na2CO3 है, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए पहले स्टेप में ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट क्रोम आयरन ओर पाउडर, ठीक है ना, जो आपका ओर होता है क्रोम आयरन ओर, उसको क्रश किया जाता है। ठीक है ना, पीस कर उसको पाउडर बना लिया जाता है। फिर जो उसका पाउडर होता है उसको हम रिवर्बरेटरी फर्नेस में सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज करते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसके प्रेजेंस? ऑक्सीजन का। ये देखिए आपका क्या है, क्रोम आयरन ओर है और ये देखिए सोडियम कार्बोनेट है और ये किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के। ये रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है? रिवर्बरेटरी फर्नेस में। तब ये बना आपका सोडियम क्रोमेट। Na2CrO4 क्या है? ये है सोडियम क्रोमेट। ठीक है ना, क्या है? सोडियम क्रोमेट। अब देखिए जो आपका ये सोडियम क्रोमेट बना, अब आपको बनाना क्या है? सोडियम डाइक्रोमेट। सॉरी, NaCrO4 है, सोडियम क्रोमेट है ना, NaCrO4 है, NaCrO4। सॉरी, Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट। अब सोडियम क्रोमेट से अब बनाएंगे हम सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बनाएंगे? सोडियम क्रोमेट है ये, अब इस सोडियम क्रोमेट से हम बनाएंगे सोडियम डाइक्रोमेट। तो अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट। सेकेंड स्टेप में हेडिंग दीजिए प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट। सेकेंड स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट, ये सोडियम क्रोमेट है ना, तो सोडियम डाइक्रोमेट में जाएगा आपका Na2CR2O7। तो पहले स्टेप में सोडियम क्रोमेट बनाएंगे, दूसरे में सोडियम डाइक्रोमेट बनाएंगे, तब जाके तीसरे स्टेप में आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा। ठीक है, सोडियम क्रोमेट इज हीटेड विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो सोडियम क्रोमेट इज हीटेड विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो सोडियम क्रोमेट को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे टू फॉर्म सोडियम डाइक्रोमेट, टू फॉर्म सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक, अब देखिए Na2CrO4 है, तो ये देखो Na2CrO4 प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको आप क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो बनेगा सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम डाइक्रोमेट। Na2CR2O7 प्लस बनेगा आपका Na2SO4 प्लस बनेगा H2O। ठीक है ना, अब ये सोडियम डाइक्रोमेट क्या है? सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना, अब जो ये सोडियम डाइक्रोमेट है, इस सोडियम डाइक्रोमेट से हम सोडियम को हटा दें, सोडियम के स्थान पर क्या ले आते हैं?
पोटेशियम ले आ गया तो ये हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सोडियम डाइक्रोमेट बना। ठीक, अब सोडियम डाइक्रोमेट के बाद प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। थर्ड स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। थर्ड स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या है? K2Cr2O7। अब देखो सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 है, इसी सोडियम को हमको हटाना है और सोडियम के स्थान पर क्या लाना है? पोटेशियम। ठीक है ना? तो अब इसमें सोडियम डाइक्रोमेट इज हीटेड विथ पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम डाइक्रोमेट इज हीटेड विथ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है? KCl। टू फॉर्म पोटेशियम डाइक्रोमेट, टू फॉर्म पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखिए ये है आपका Na2Cr2O7 प्लस आपका यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड है। अब पोटेशियम क्लोराइड के साथ इसको आप क्या करेंगे? हीट करेंगे। इन पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम सोडियम को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करेगा तो ये हो जाएगा आपका K2Cr2O7 प्लस हो जाएगा आपका 2NaCl। ये हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक, अब कल पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, यानी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ये K2Cr2O7 का और इसका स्ट्रक्चर। ठीक है ना? थैंक यू।